475वें उदयपुर स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर, विश्व का सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर बसाने वाले महाराणा उदय सिंह जी की स्मारक उदयपुर पर है। आज उदयपुर का 475वां स्थापना दिवस है और आप हालत देख सकते हैं। नगर निगम की कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वह उदयपुर के बसाने वाले संस्थापक महाराणा उदय सिंह जी की स्मारक को साफ करे। उसके लिए भी देखिए सामाजिक संगठन और लोक जन सेवा संस्थान के पदाधिकारी हर साल यहाँ पर आते हैं और महाराणा उदय सिंह जी की स्मारक को जल अभिषेक, पुष्पांजलि आदि करते हैं। और आज इसी क्रम में देखिए आज सुबह से ही पहुँच चुके हैं, 8 बजे पहुँचे हैं और पूरी आप व्यवस्थाएं देखिए किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं चरमरा रही है। उदयपुर नगर निगम गरीबों को उजाड़ने के लिए और उनकी रोज़गार को उजाड़ने के लिए तो पहुंच जाता है, लेकिन जब नगर निगम का अपनी खुद की जिम्मेदारी है, जब देश आज़ाद हुआ था, जब समस्त महाराणाओं ने अपनी संपत्ति को सरकार को समर्पित कर दिया था और सरकार की जवाबदेही और सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह इसका संरक्षण करे। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि एक भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं है, एक भी कोई भी, जबकि शाम को यहाँ पर पूरी लाइटिंग वगैरह व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। उदयपुर जैसी खूबसूरत, जिसको विश्व का सबसे खूबसूरत हेरिटेज सिटी कहा जाता है, और हेरिटेज सिटी की क्या हालत कर रखी है आप देखिए किस प्रकार से ये पूरा हाल देख लो आप। तो थोड़ा सा हम जाने ओम जी, तो थोड़ा सा हम ओम जी से जानने की कोशिश करेंगे, इस तरफ आ जाए। तो ओम जी भाई साहब, थोड़ा सा जानना ये चाहेंगे कि उदयपुर के 475 वर्ष स्थापना दिवस हो गए। जिन महापुरुषों ने, जिन महाराणा ने स्थापना की, जब देश आज़ाद हुआ तब सारी संपत्ति करीब करीब सरकार को दे दी थी और सरकार की और शासन की जिम्मेदारी थी कि वो महापुरुषों की इन हेरिटेज को संरक्षण करे, इनकी हिफाजत करे। लेकिन 475 वर्ष के बाद भी ये हमारा प्रशासन जागरूक नहीं, जबकि शाम को यहाँ चकाचक हो जाना चाहिए था। कचरा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, थैलियाँ पड़ी हुई है, यहाँ तक कि प्रतिमा भी पूरी गंदी पड़ी हुई है, जिससे ये लोक जन सेवा संस्थान के जितने भी स्वयंसेवी ये साफ करें। ये कैसी दशा हमारे देश की? सबसे पहले जय मेवाड़। आज अक्षय तृतीया को सभी चैनल देखने वाले को बहुत बहुत बधाई। मैं थोड़ा सा इस मामले में आपके जवाब से थोड़ा गलत हूँ, क्योंकि यहाँ के नेताओं में अपना ज़मीर मर चुका है। क्योंकि ये अफसरशाही तो क्या है, कोई भी अफसर आएगा, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, वो वापस चला जाएगा। अगर यही कहीं नेता का होता या नेता के प्रति किसी के उसके परिवार का होता तो आप देखते हैं यहाँ वो सब कुछ हो जाता। मैं यहाँ के अफसरों को, जो आप कह रहे हो प्रशासन को चाहिए था, ये चाहिए था, ये तो यहाँ की जनता को चाहिए था, यहाँ के नेताओं को चाहिए था कि वो बरोबर मॉनिटरिंग करे और अफसरों को इस चीज़ के बारे में बताया कि हमारा इतिहास क्या है। अब कोई बाहर से यहाँ आया अधिकारी, उसको क्या पता? वो अगर साल भर के लिए आया तो उसको क्या पता है महाराणा उदय सिंह जी का क्या महत्व है, यहाँ इस गार्डन का क्या महत्व है। और महाराणा उदय सिंह जी मतलब जिन्होंने, आज आप देखो कि पूरा मेवाड़ विश्व में जाना जाता है, मेवाड़ पूरा विश्व में जाना जाता है। और यहाँ का इतिहास जो आप देखो, किस परिस्थिति में इन्होंने इस मेवाड़ की वो सेवा की है। और उसके बाद महाराणा प्रताप हुए, उनके लड़के अमर सिंह हुए, करण सिंह हुए, शंभू सिंह हुए। तो धीरे धीरे यहाँ की आप जनता को, प्रशासन को मात्र वो दे देना एक वो गलत है। बाकी अगर ये जनता और यहाँ के नेता जो खाली एक अखबारबाजी में छाए रहते हैं और किसी मुद्दे को बरोबर नहीं उठाना, नेता से मतलब ये होता है समाज सेवा, जन सेवा, और ये सड़कों पे आना, सड़कों पे मिलना। अभी आप देखो 3 महीने बाद ये सभी इलेक्शन आएंगे, सबको दिखाई देंगे, नमस्कार करेंगे, सब तरफ घूमेंगे। हो सकता है मैं बुरा बोल रहा हूँ, मगर उनको चाहिए कि उनका घर है, अपना घर अपने को साफ करना पड़ता है। अपन यहाँ अपने को ज़िंदगी बसर गुजर करनी पड़ती है। मगर ठीक भी, फिर भी कुछ ये संस्था है, लोक जन संस्था है, मैं महाराणा प्रताप गाइड एसोसिएशन और काफ़ी कुछ है, अभी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में बरोबर पत्र प्रशासन को देते रहते हैं। और वैसे आपकी बात सही है, प्रशासन अधिकारी को भी चाहिए, क्योंकि अखबार में पूरा छपा है, तो उनको भी चाहिए एक बहुत बड़ा, जिसके नाम से अपन शहर में रह रहे हैं, जिनके नाम से ये हो रहा है,
आज उन पे लाइटिंग नहीं है। आज आप देखो, आप यहाँ इसको सफाई किया जा रहा है या ये किया जा रहा है। गार्डन की स्थिति आप देखो, यहाँ किसी ज़माने में फाउंटेन चला करता था। इस समय ज़्यादा बोलना थोड़ा उचित नहीं रहेगा, मगर कहीं न कहीं यहाँ के नेताओं की, समाज सेवियों की बहुत कमी है, जो कभी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी राठौड़ साहब। तो आप देखिए किस प्रकार से ये जर्जर अवस्था है, चरमराती व्यवस्था है। शासन और प्रशासन इतना मोटा, 5-5 हज़ार कर्मचारी होते हुए भी नगर निगम में एक कर्मचारी इस मूर्ति को साफ करने के लिए नहीं मिला। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। देखिए कितना इस पार्क की दशा आप देखिए, जहां महाराणा उदय सिंह जी ने इस उदयपुर की एक एक ईंट को लगाया। इस ईंट को लगाने वाले महाराणा उदय सिंह जी ने उदय सिंह सागर झील जैसी बड़ी झीलें बनवाई। और सरकार के शासन और प्रशासन प्रणाली को देखिए किस प्रकार से खंडर व्यवस्था है। यानी उस संस्थापक जिसने उदयपुर को बसाया, आज किस प्रकार से ये जर्जर अवस्था में पूरी उनकी प्रतिमा गिरी हुई है। और बिल्कुल उदयपोल जो कि उदयपुर का नाक है, बिल्कुल उस बस स्टैंड के सामने इस प्रतिमा को लगाई गई ताकि लोग यहाँ आए तो ये सवाल करें। यहाँ लिखा हुआ भी है, पूछे ये महापुरुष कौन है, तो महाराणा उदय सिंह जी है। और महाराणा उदय सिंह जी वह है जिन्होंने उदयपुर की स्थापना की। तो लोकजन सेवा संस्थान हर वर्ष इसी प्रकार से उदयपुर स्थापना दिवस हो, हर दिवस को बड़े ही खूब से मनाता है। भजेहं भवानी पतिं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद